हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 5th स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 4 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 4 तक नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 4 तक करिए, देन आप लेक्चर 5th करिएगा। सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि हमने लेक्चर 4th में क्या पढ़ा था। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। लेक्चर 4th में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था और हमने क्या पढ़ा था, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स पढ़े थे। तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में मैंने आपको केस फर्स्ट क्या बताया था, नेगेटिव लिगेंड्स एंड्स विद ओ, कि नेगेटिव के पीछे लगाएंगे ओ ओ ओ, क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। जैसे Cl नेगेटिव का नाम क्या है, क्लोरिडो या फिर क्लोरो। F नेगेटिव का नाम क्या है, फ्लोरिडो या फिर फ्लोरो। I नेगेटिव का नाम क्या है, आइडो। Br नेगेटिव का नाम ब्रोमिडो, ब्रोमो भी बोल सकती हैं। Cn नेगेटिव का नाम साइनिडो, साइनो भी बोल सकती हैं। OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो, H नेगेटिव को हाइड्रिडो, CO3 2 नेगेटिव को कार्बोनेटो, SO4 2 नेगेटिव को सल्फेटो, Gly नेगेटिव को ग्लाइसिनेटो, C2O4 2 नेगेटिव या फिर OH 2 नेगेटिव को ऑक्सीलेटो बोल सकती हैं। NO3 नेगेटिव को नाइट्रेटो, NH2 नेगेटिव को अमीडो और NH2 नेगेटिव को इमीडो और H2 नेगेटिव को सल्फेडो, O2 नेगेटिव को ऑक्सो, AC नेगेटिव को एसिटाइल एसीटेटो, कैसिटाइल एसीटेटो, एसिटाइल एसीटेटो। ये मैंने आपको सारे बताए थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव के पीछे लगाएंगे ओ ओ ओ। फिर मैंने आपको दूसरा क्या बताया था, न्यूट्रल लिगेंड, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती। जैसे कि NH3 को अमीन बोलते हैं, इसमें डबल ME आएगा, याद रखना, सिंगल एम मत लगाना। ऐसे ही H2O को एक्वा बोलते हैं, CO को कार्बोनिल, PS3 को फॉस्फीन, C6H5 को फिनाइल, PC6H5 का होल थ्राइस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, CS3 मिथाइल, C2H5 मिथाइल, CH3NH2 मिथाइल अमीन और C2H5NH2 इथाइल अमीन और PY या C5H5N को पैराडीन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये लास्ट लेक्चर का मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूं। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, केस थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव लिगेंड्स आर वेरी रेयर, ये बहुत ही रेयर होती हैं और इनका नाम कहां पर एंड होता है, ईएम पर खत्म होता है। जैसे H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम, लास्ट में ईएम आ रहा है। NO2 पॉजिटिव को नाइट्रोनियम, NO पॉजिटिव को नाइट्रोसोनियम है, क्या है, नाइट्रोसोनियम, इसमें भी ईएम। और NH2 NH3 पॉजिटिव को हाइड्राजीनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्राजीनियम। ये मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है कि नेमिंग ऑफ सीमा, किसकी नेमिंग पढ़नी है, सीमा की नेमिंग पढ़नी है। तो इस जगह केस फर्स्ट हमारा आता है, इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव देन 8 इज एडेड टू द नेम ऑफ सीमा। तो 8 ऐड हो जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव तो सीमा को करना पड़ेगा वेट, क्या, अगर कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव तो सीमा को करना पड़ेगा वेट, क्योंकि उसके पिछवाड़े में लगाना है 8। बिल्कुल आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। जैसे कि इस जगह अगर मैं Zn बोलूं तो इसका नाम क्या होलेगा, जिंकेट होलेगा। तो सीमा के लास्ट में क्या आ रहा है, सीमा के पीछे क्या आ रहा है, 8 आ गया। सीमा क्या है इस जगह, सेंट्रल मेटल एटम है, क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ऐसे ही इस जगह आप ध्यान से देखो कि इस जगह अगर मैं Al बोलूं तो इसका नाम क्या होलेगा, एल्यूमिनेट होलेगा। ऐसे ही इस जगह में अगर Pt बोलूं तो क्या होलेगा, प्लेटिनेट होलेगा, क्या होलेगा, प्लेटिनेट। ऐसे ही अगर मैं इस जगह Cu बोलूं तो क्या होलेगा, क्यूप्रेट होलेगा, क्या होलेगा, क्यूप्रेट। अगर मैं इस जगह Fe बोलूं तो क्या होलेगा, फेरेट होलेगा, क्या होलेगा, फेरेट। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, 8। ऐसे ही अगर इस जगह में Ag बोलूं तो इसका नाम क्या होलेगा, अर्जेंटेट होलेगा, क्या होलेगा, अर्जेंटेट। ऐसे ही अगर मैं इस जगह Pd बोलूं तो इसका नाम क्या होलेगा, पेलेडेट होलेगा, क्या होलेगा, पेलेडेट। ऐसे ही मैं अगर इस जगह Au बोलूं तो इसका नाम क्या होलेगा, एयूरेट होलेगा, क्या होलेगा, एयूरेट। ऐसे ही अगर मैं इस जगह CO बोलूं तो इसका नाम क्या होलेगा, कोबाल्टेट होलेगा, क्या होलेगा, कोबाल्टेट। सिमिलरली अगर मैं इस जगह Pb बोलूं तो इसका नाम क्या होलेगा, प्लम्बेट होलेगा, क्या होलेगा,
प्लम्बेट। ऐसे ही अगर मैं इस जगह SN बोलूं तो इसका नाम क्या बोलेगा, स्टेनेट बोलेगा। क्या बोलेगा, स्टेनेट बोलेगा। ये हमारी किसकी नेमिंग है, सीमा की नेमिंग है। अगर कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव तो सीमा को करना पड़ेगा वेट, क्योंकि उसके पिछवाड़े में लगाना है 8। तो इन सब के लास्ट के पीछे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। जैसे ZN को जिंकेट बोल दिया, AL को एल्यूमिनेट। सारी चीजें मैं अभी जस्ट आपको बताने वाला हूं, पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। ये क्या लिखा है, एल्यूमिनेट, प्लेटिनेट, ये क्यूप्रेट, फेरेट, अर्जेंटेट, पैलेडेट, एयूरेट, कोबाल्टेट, प्लम्बेट और स्टेनेट। ठीक है। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, इस जगह हमारा आता है केस सेकंड। केस सेकंड हमारा क्या है, केस सेकंड है हमारा, इफ कॉम्प्लेक्स इज आइदर पॉजिटिव और न्यूट्रल। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हुआ तो सीमा के पीछे 8 लग जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और न्यूट्रल है तो सीमा हैज नो स्पेशल एंडिंग एंड रिटन एज सच। सीमा की कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती। इसका मतलब जो हमारा Fe है, इस स्टार को पहले हटा देना, पहले एग्जांपल लिख लो। जैसे Fe को क्या लिखता हूं तो आयरन ही लिखूंगा। Al को क्या बोलता हूं, एल्यूमिनियम बोलता हूं तो एल्यूमिनियम ही बोलूंगा। और क्या था, जैसे कि CO को क्या बोलूंगा, कोबाल्ट बोलूंगा। और इस जगह अगर मैं बोलूं PD को क्या बोलूंगा, पैलेडेट ही बोलूंगा। SN को टिन ही बोलूंगा। और आता है हमारा PT, प्लेटिनम बोलूंगा। ठीक है। CU कॉपर ही बोलूंगा। तो इन सब के जो भी नाम है वो एज इट इज वही लिखे जाएंगे। कब लिखे जाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। और जैसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तो सीमा के पीछे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ध्यान से सुन लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना, तो ये तो मैंने अभी पढ़ाया है, ये तो आपको अभी पढ़ना है। जो मैं आपको लिगेंड्स की नेमिंग है वो आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। नहीं आती है बेटा, नहीं हो पाएगा, बंद कर वीडियो को, बिल्कुल नहीं होगा तेरे से। आपको ये सारी चीजें बाय हार्ट रटी होनी चाहिए। नहीं आता है, अगर रूल नहीं पता है तो IUPAC नेम होने का नहीं है इस लेक्चर में, याद रख लेना। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, ये हमारा हो गया। समझ रहे हो, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, पॉजिटिव है और न्यूट्रल है तो उसकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगी, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। लिखो अब स्टार, जल्दी लिखो, लिखो स्टार। द कंप्लीट नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, स्टार बोल रहा हूं, लिखो। लेक्चर 50 है, ठीक है ना। स्टार में बोल रहा हूं, द कंप्लीट नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज रिटन एज। इस तरीके से लिखती हैं, एक लाइन में आना चाहिए, कॉपी का बॉर्डर यूज कर लेना पहले, लेकिन ध्यान से इधर देख लेना, लिखने मत बैठ जाना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। तो सबसे पहले हमारा इस जगह क्या आएगा, नेम ऑफ पॉजिटिव आयन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आयन की नेमिंग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे इस जगह, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले पॉजिटिव आयन की नेमिंग करेंगे, फिर किसकी, लिगेंड्स की नेमिंग, लेकिन किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तीसरे पर हम क्या करेंगे, नेम ऑफ सीमा, सीमा का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ON का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीमा इन रोमन नंबर, रोमन नंबर में लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे,
नेम ऑफ नेगेटिव आयन की नेमिंग करेंगे। एक लाइन के अंदर आना चाहिए, दूसरी लाइन में पहुंच नहीं जाना चाहिए। याद रखना, कॉपी का बॉर्डर यूज कर लेना आप इस तरीके से। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप चाहो तो कॉपी का बॉर्डर भी यूज कर लेना, इस तरीके से लिखा है, इधर यूज नहीं हुआ है, लेकिन आप चाहो तो इधर से ये बॉर्डर भी यूज कर लेना, लेकिन आना एक लाइन, दूसरी लाइन में नहीं चले जाना चाहिए, ठीक है ना। लिखो इसको जल्दी। उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख लिया होगा। लिखो एक और स्टार लिखो। एक और स्टार है ड्यूरिंग राइटिंग दी IUPAC नेम IUPAC names the number of cation and anion does not mention cation and anion does not mention कैटायन और एनायन मेंशन नहीं किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। अब इस जगह हमारा आता है, मैं आपको कुछ IUPAC नेम करवाऊंगा, या फिर आप इसको हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसा एक क्वेश्चन लिख दो, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। सबसे पहला हमारा IUPAC नेम, बिल्कुल ध्यान से इधर, सबसे पहला हमारा IUPAC नेम आता है AgCN का होल ट्वाइस और Cl, ये है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको निकालना सिखाया है। बिल्कुल ध्यान से देखो कि इसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स। Cn का कितना होता है, -1, तो दो है तो -2, और इसका -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +3। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब इधर ध्यान से देखो कि ये ब्रैकेट कहां पर है, पहले है, और Cl कहां पर है, बाद में है। तो आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव। जो आगे है वो पॉजिटिव और जो पीछे है वो नेगेटिव। मतलब आगे वाला पॉजिटिव है और मेरे को पॉजिटिव की ही सबसे पहले क्या करनी होती है, नेमिंग करनी होती है। और उस पॉजिटिव में अब लिगेंड्स की नेमिंग करूंगा, फिर उस पॉजिटिव में सीमा की नेमिंग करूंगा, फिर सीमा का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा रोमन नंबर्स में, और फिर उसके बाद नेगेटिव की नेमिंग करूंगा। नेगेटिव क्या है इस जगह, Cl, इसकी नेमिंग सबसे लास्ट में होगी। बिल्कुल ध्यान से देखना, लिखना मत, सिखा मैं दूंगा, ये गारंटी है, लेकिन आपको बस लिखना नहीं है। ध्यान से पहले इधर समझो, बाद में टाइम दूंगा मैं आपको। अब ध्यान से देखो कि ये ब्रैकेट कहां पर है, पॉजिटिव में पहले है, और Cl कहां पर है, बाद में है। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग करूंगा, और इस पॉजिटिव की नेमिंग में भी किसकी नेमिंग करूंगा, लिगेंड की नेमिंग करूंगा, मतलब Cn की नेमिंग करूंगा। अब Cn कैसा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव के पीछे लगाएंगे ओ, क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं नेगेटिव के पीछे। तो इसका नाम क्या हो लेगा, दो है तो क्या हो लेगा, डाय साइनिडो। क्या हो लेगा, डाय साइनिडो। फिर सिल्वर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3rd। और फिर क्या बोलेगा, क्लोराइड। बोलो क्लियर है कि नहीं है। एक और देखो ध्यान से, एक और बताता हूं कि AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। बिल्कुल ध्यान से देखना कि इस जगह इसको x मान लो, और इसको क्या मान ले रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो लेगा -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +1 आ लेगी। कितनी आ लेगी, +1। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इस जगह क्या हो लेगा, इसका नाम क्या हो लेगा बताओ, डाई, और NH3 को क्या बोलती हैं, अमीन बोलती हैं, डाई अमीन। फिर इसको क्या लिखूंगा, सिल्वर फर्स्ट और क्लोराइड हो लेगा। क्या हो लेगा, सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, लिखना मत। भाई ये ब्रैकेट पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो जो पहले है वो पॉजिटिव, पॉजिटिव की नेमिंग करेंगे, और पॉजिटिव में भी किसकी नेमिंग करेंगे, लिगेंड की, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर उसके बाद हम किसकी नेमिंग करेंगे, सीमा की नेमिंग करेंगे, फिर उसके बाद सीमा का ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद नेगेटिव की नेमिंग। पहले ध्यान से इधर देखना,
अगर लिखते जाओगे करते जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, सीखोगे नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको याद रखना। बिल्कुल ध्यान से आप सबसे पहले इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, जैसे इधर देखो ध्यान से। तीसरा आता है हमारा पीटी NH3 का होल 4 और Cl2। अब ब्रैकेट अभी भी पहले है तो पहले इसकी नेमिंग करूंगा और Cl की कहां पर करूंगा, बाद में। ध्यान से इधर देखो, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो x, इसका 0, इसका -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +2 आ लेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब पॉजिटिव की नेमिंग में भी सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग होती है, तो इसको करूंगा तो क्या बोलेगा, टेट्रा अमीन, डबल M आएगा, और फिर प्लेटिनम सेकेंड और क्लोराइड। काउंटर आयन में इसको गलती से भी डाई क्लोराइड मत लिख देना, काउंटर आयन में डाई नहीं लगाती है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो, नोट बेटा मत करना, टाइम दे दूंगा, प्रॉपर प्रॉपर टाइम दूंगा। इधर देखो चौथा चौथा आता है हमारा पीटी NH3 का होल 4 Cl2 और Cl2। अभी ब्रैकेट अभी भी पहले है, मतलब पॉजिटिव है, और ब्रैकेट पॉजिटिव मतलब सीमा पॉजिटिव। तो जब इसको करूंगा तो इसका नाम क्या होगा, x, इसका 0, इसका -2, इसका भी -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +4 आ लेगी। कितनी आ लेगी, +4। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो कि अब भाई पीटी तो सीमा है, इसकी नेमिंग बाद में। पॉजिटिव में सबसे पहले किसकी नेमिंग होगी, लिगेंड्स की नेमिंग होगी। अब जब इसको नेमिंग करूंगा, लिगेंड्स में इसका नाम अमीन, अमीन का ए पहले आता है, इसका नाम क्लोरिडो। भाई नेगेटिव लिगेंड है, लिगेंड Cl है, और नेगेटिव के पीछे लगाएंगे O, तो इसका नाम क्लोरिडो। तो क्लोरिडो का सी बाद में आता है, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या पहले आ रहा है, अमीन का ए पहले आ रहा है। इधर ध्यान से देखो मेरे बेटे कि इस जगह नेमिंग ऑफ लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस जगह सबसे पहले इसकी नेमिंग करूंगा तो क्या होगा, टेट्रा अमीन, फिर डायक्लोरिडो, प्लेटिनम, फोर्थ और क्लोराइड। बार बार बोल रहा हूं, काउंटर आयन में डाई ट्राई नहीं लगाएंगे। इधर देखिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, K4FeCN का होल 6। अब इस जगह ध्यान से देखो कि काउंटर आयन हमारा कहां पर आ गया, पहले आ गया, मतलब काउंटर आयन हमारा पॉजिटिव है और कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है। अगर कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव तो सीमा को करना पड़ेगा वेट, क्योंकि उसके पिछवाड़े में लगाना है 8। अब तक कॉम्प्लेक्स कैसा था, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब ये ब्रैकेट कैसा था, सब में पहले था, मतलब ये ब्रैकेट कैसा था, पॉजिटिव था कॉम्प्लेक्स। इस समय कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो सीमा के पीछे 8 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सीमा का। इसका कितना होगा, +4, इसका कितना होगा x, इसका कितना होगा -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +2 आ लेगी। बोलो बात समझ में बेटे आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। अब इसका नाम लिखूंगा तो क्या बोलेगा, पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम मत लिख देना, काउंटर आयन में डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी नहीं आता, तो पोटेशियम। फिर इसका नाम क्या बोलेगा, हेक्सासाइनो, या फिर साइनिडो भी लिख सकते हो। और अब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव तो सीमा भी नेगेटिव, तो इसका नाम अब क्या बोलेगा, फेरेट और सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। एक और देखो इस जगह, एक और आता है K2PdCl4। सबसे पहले इसका +2, इसका x, इसका -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +2। कॉम्प्लेक्स अभी भी हमारा नेगेटिव, तो सीमा के पीछे 8 लगाऊंगा, तो इसका क्या बोलेगा, पोटेशियम, ठीक है, टेट्रा क्लोरिडो
प्लेटिनम सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। सर आप ये बताओ, आपने इधर तो क्लोराइड लिखा, इधर क्लोराइड लिखा, इधर क्लोराइड लिखा, और आप इधर क्लोरिडो लिख रहे हो। बेटा ये काउंटर आयन है और ये लिगेंड है इस समय। तो लिगेंड्स के पीछे ओ लगाती हैं कि नेगेटिव लिगेंड के पीछे ओ लगाएंगे। पॉजिटिव लिगेंड्स के पीछे ईएम लगाती हैं, न्यूट्रल के पीछे कुछ नहीं। और ये तो काउंटर आयन है, जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। अगर आप मेरी बात को नहीं मानोगे, लिखते जाओगे, थोड़ा दिमाग लगाना तभी सीख पाओगे, वरना बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। मैं पहले ही बोल रहा हूं टफ बहुत है। अगर ध्यान से पुराना पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़ रखा होगा बेटा बिल्कुल भी नहीं आना समझ में। लिखो शांति से। और रिवाइज और करना है आपको। रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं आएगा। बार बार बोल रहा हूं इस चीज को कि रिवाइज करना है, मतलब रिवाइज करना है। नोट करो अब जल्दी से। ठीक है ना? कर लिया होगा। इधर देखिए अब नेक्स्ट। टाइम देता हूं मैं, एकदम अलग हो जाता हूं बोर्ड से ताकि आप पॉज कर कर लिख लो। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है सेवेंथ। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। COCl NH3 का होल 4 NO2, और इसके ऊपर इधर क्या लगा दिया? पॉजिटिव लगा दिया। क्या लगा दिया? पॉजिटिव। थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं। COCl NH3 का होल 4 NO2, और इधर पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ये CO क्या है? सीमा। इसको क्या मानूंगा? x, इसका -1, इसका 0, इसका -1 इक्वल टू। अब इस पर चार्ज +1 है तो +1, तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। ये ऑक्सीडेशन नंबर है जो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। अब ध्यान से देखो कि ये कॉम्प्लेक्स मेरा पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो सीमा जैसी है एज इट इज कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखा जाएगा। नेगेटिव होता तो 8 लगा देता। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, इसका नाम अमीन। अमीन का ए पहले आता है, क्लोरिडो का सी पहले आता है, या फिर नाइट्रेटो एन का एन पहले आता है। पहले अमीन का ए आता है तो इसका नाम लिखूंगा तो क्या होगा? टेट्रा अमीन। फिर इसका लिखूंगा तो क्या बोलेगा? क्लोरिडो। फिर इसका लिखूंगा तो क्या बोलेगा? नाइट्रेटो एन। फिर ये क्या होगा? कोबाल्ट। और थर्ड, और ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव है इसलिए हमको क्या लगाना होता है? आयन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? आयन लगाना होता है। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, नोट नहीं करना, ध्यान से इधर समझते जाओ। ये बच्चों की सबसे बड़ी गलती है कि बच्चे नोट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो और बाद में रिवाइज नहीं करते हैं। FeNH3 का होल ट्वाइस और OX का होल ट्वाइस 2 नेगेटिव। इसका क्या? अब देखो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो सीमा के पीछे 8 आ जाएगा, मतलब Fe का नाम क्या होगा? फेरेट होगा। और इसका क्या लूंगा? X, इसका 0, इसका OX का कितना होता है? बाइडेंटेड लिगेंड है, -2 होता है भाई। OX 2 नेगेटिव होता है इस तरीके से। इसका चार्ज कितना होता है? -2। या फिर इसको मैं C2O4 2 नेगेटिव भी लिख सकता हूं। दोनों चीज ऑक्सीलेट आयन होता है, ठीक है ना? तो इसका -2 तो कितना बोलेगा? -4 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी? +2 आ लेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब नेगेटिव है भाई, नेगेटिव लिगेंड तो है ही है पूरा। नेगेटिव मतलब प्रॉपर ये कॉम्प्लेक्स है, और OX हमारा नेगेटिव लिगेंड है। अब ध्यान से देखो, OX ऑक्सीलेटो होता है। OX का O पहले आता है या अमीन का A पहले आता है? A पहले आता है, तो पहले इसको करो तो क्या होगा? डाई अमीन। और क्या बोलेगा? डाई ऑक्सीलेटो। फिर फेरेट सेकंड। अब इसके ऊपर 2 नेगेटिव है इसलिए क्या लगाएंगे हम? आयन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयन। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। एक और देखो ध्यान से, नाइन्थ। नाइन्थ आता है हमारा LiAl और H4। बिल्कुल ध्यान से देखना।
कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो सीमा के पीछे 8 लगाऊंगा, मतलब इसका नाम क्या बोलेगा, एल्यूमिनेट आएगा सीमा में। तो लिथियम का ग्रुप फर्स्ट में आता है तो कितना होता है, +1। भाई मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सिखाए हैं, अब इधर मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसका कितना होता है, +1। इसका x। हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, लेकिन मेटल के साथ जुड़ जाता है, किसके साथ जुड़ गया, एल्यूमिनियम के साथ, तो इसका कितना होलेगा, हमारा -1 होलेगा। ये क्लास 11th का रूल 5th रिडॉक्स रिएक्शन में है, अभी आपको ये याद रखना है इधर। इसका कितना होलेगा, -4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी होलेगी, +3 होलेगी, ठीक है ना। इसका नाम क्या होलेगा, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। कौन से वाले पर हूँ, 9 वाले पर हूँ, लगभग लगभग ऐसे 50-60 करवाऊंगा मैं आपको आईयूपीएसी नेम्स। कब तक नहीं सीखोगे, लेकिन अगर साथ के साथ लिखते गए, रिवाइज नहीं किया तो आपको नहीं आएंगे, ये याद रख लेना, ठीक है ना। सीखने हैं तो एकदम जैसा बोल रहा हूं वैसे, कि अभी शांति से पढ़ते जाओ, बाद में कहीं भी डाउट हो फिर उसको दूसरी बार रिपीट किया करो। वैसे डाउट हो नहीं सकता अगर ध्यान से पुराना पढ़ रखा है, अच्छे से कर रहे हो तो। इधर देखिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला, 10th वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। COEN का होल थ्राइस और 3 पॉजिटिव, बिल्कुल ध्यान से देखो। EN का नाम क्या होता है, सबसे पहले तो EN का नाम बताओ, कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका नाम होता है इथाइलिन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन। अब ध्यान से सुनो, इसके नाम में डाई आ रहा है तो मैं ट्राई नहीं लगाऊंगा। इसके नाम में क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, इथाइलिन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन, तो ट्राई नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा सर, तो कॉपी के टॉप पर लिखो कि 2 के लिए क्या लगता है, बिस लगता है, क्या लगता है, बिस। 3 के लिए क्या लगता है, ट्रिस। और 4 के लिए क्या लगता है, टेट्राकिस। क्या लगता है, टेट्राकिस। कॉपी के टॉप पर लिखना है इसको। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो इसको जल्दी, कॉपी के टॉप पर लिखो पहले इसको। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, इधर देखो कि इसका जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, इसका x, En का 0 तो होल 0 = +3, तो x की वैल्यू कितनी होलेगी, +3 होलेगी। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो भाई कोबाल्ट तो कोबाल्ट ही रहेगा। इसका नाम लिखूंगा तो क्या होगा, ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन या फिर इथाइलिन डायमीन भी बोल सकता हूं, कोबाल्ट थर्ड और आयन होलेगा, क्या होलेगा, कोबाल्ट थर्ड आयन। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 11th, 10th हो गया, 11th आता है K3FeCN का होल 6। इसका कितना होगा, +3। इसका x, इसका -6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +3। कॉम्प्लेक्स मेरा नेगेटिव हो चुका है इस समय, तो सीमा के पीछे 8 आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा साइनेडो फेरेट थर्ड। बोलो क्लियर है कि नहीं है। एक और देखो ध्यान से, एक और आता है हमारा Na2 Fe EDTA। EDTA का नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो 8 ही रहेगा, फेरेट। इसका +2, इसका x, इथाइलिन डायमीन पर कितना चार्ज होता था, -4। जाकर पॉलीडेंटेट लिगेंड अभी खोलो कॉपी में, पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल देखो, और पॉलीडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल में मैंने कितने नेगेटिव लिखवा रखे हैं, 4 नेगेटिव। कैसा होता है,
-4 होता है इसका, तो इसका -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +2 आ लेगी। ठीक है, इसका नाम क्या बोलेगा, सोडियम, फिर इसका नाम लिखो इथाइलिन, सोडियम इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेटो, कैसीटेटो, एसीटेटो, नेगेटिव लिगेंड है इसलिए एसीटेटो आ गया, एसीटेटो, फेरेट, सेकंड, फेरेट सेकंड, नोट करो जल्दी से इसको, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, जल्दी नोट करना, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर पढ़ रखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज, पुरानी चीज आती होगी तो कुछ समझ में भी आ रहा होगा, वरना कुछ नहीं आएगा, याद रख लेना। भाई पुराना ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी सिखाने बैठूंगा, सिखाया है एक बार मैं ऑक्सीडेशन नंबर, जाकर देखो 4th लेक्चर को, उसमें प्रॉपरली सिखाया ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए, सीधी और साफ बात ये है। नहीं आती है तो इसके जिम्मेदार आप हो कि आपने पुराना नहीं पढ़ा, पुराना पढ़ो। अब आप 12th क्लास के बच्चे हो, पुराना पढ़ नहीं रहे हो, कैसे काम चलेगा, नोट करो जल्दी से इसको, वेट करता हूं मैं प्रॉपरली आपका। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, 13th आता है CO C2O4 का होल थ्राइस 3 नेगेटिव, या फिर इसको ऐसे भी लिखकर दे सकते हैं, और लगा दे रहा हूं मैं, COOX का होल थ्राइस 3 नेगेटिव, C2O4 लिखो या फिर OX लिखो, ऑक्सीलेट आयन होता है, लेकिन नेगेटिव लिगेंड है, इस समय एक ऐसा होलेगा ऑक्सीलेटो होलेगा। ध्यान से इधर देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो X, इसका -6 इक्वल टू -3, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। इसका नाम क्या बोलेगा, ट्राई ऑक्सीलेटो, अब नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स तो कोबाल्टेट, थर्ड और आयन हो लेगा। इधर देखिए 14th आता है हमारा CO, CO नहीं है, PT है, CO ही लगा लो, चलो CO P और PH3 और CO का होल 5, ये है, इसका कितना होगा X, इसका कितना होगा 0, इसका कितना होगा 0 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू 0। ध्यान से देखो, न्यूट्रल लिगेंड्स खोलो, जब मैंने न्यूट्रल लिगेंड्स में बताया था इसकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती, इसका नाम कार्बोनिल और इसका नाम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन उधर लिखवाया था, देखो ध्यान से, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और CO कार्बोनिल, ये था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से सीख रहे होंगे यार, ठीक है। अब देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या बोलेगा हमारा ये, इसको सबसे पहले इसको लिखो कि ये क्या है, कार्बोनिल का सी पहले आता है या फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का टी, पहले सी आता है तो पेंटा कार्बोनिल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कोबाल्ट और 0 हो लेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा।
ठीक है ना। एक और देखो 15th हमारा आता है TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव। इसका क्या होगा x, इसका कितना होगा 0 इक्वल टू +3। तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी +3 हो गई। इसका नाम क्या बोलेगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड और आयन लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा टाइटेनियम थर्ड आयन। उम्मीद करता हूं समझ में बेटा आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 16th इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। TOEN का होल थ्राइस और इसका होल ट्वाइस और SO4 का होल थ्राइस। इसका क्या मानूंगा x, लेकिन होल ट्वाइस है तो क्या हो लेगा 2x। En का कितना हो लेगा 0 और इसका फिर कितना हो लेगा 0। SO4 2 नेगेटिव होता है तो -6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी +3। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, इसका नाम पहले तो इसको लिखूंगा। अब इथाइलिन डायमीन में ऑलरेडी डाई आ रहा है तो डाई, अब तो ट्राई नहीं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा ट्रिस। इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट थर्ड और क्या बोलेगा सल्फेट बोलेगा। क्या बोलेगा सल्फेट। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना आप नोट करो जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी कहानी और बहुत टफ है, याद रखना। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी, घर में जाकर रिपीट नहीं करी तो आपको बेटे समझ में नहीं आना, याद रख लेना। IUPAC ने आज मैंने कितने करवा दिए हैं 16 करवा दिए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको पूरे 50-60 कंप्लीट कर दूंगा, सारे के सारे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा और अच्छे से किया होगा, समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो चीजों को रिपीट करो एक और बार। ठीक है ना। सारे IUPAC नेम्स आपको करने हैं, मतलब करने हैं। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करोगे, फायदे में पढ़ोगे, नुकसान का सौदा नहीं होने दूंगा आपको, याद रखना। ठीक है ना। इतना ही था आज के लिए, आज का। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ाया आज लेक्चर 5। करा होगा आपने, अच्छे से समझा होगा। ये कुछ सारी चीजें पहले से थी तो इतना हमने यहाँ से स्टार्ट किया था लेक्चर 5 और यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, इसको एंड कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाक सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।